एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों के मन में क्रिएट हो रहा है कि अगर हमारे कितने तक रैंक है तो हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी कि कहिए कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, या फिर अगर हमारा कितना तक रैंक है तो कहिए हमें टॉप लेवल का कहिए कि जो ब्रांच हमें चाहिए वो मिल सकता है। तो इस वीडियो में यानी कि इस सेशन में हम इसी के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे कि अगर आपके कितने तक रैंक है तो इस बार आपके जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, या फिर कहिए कि 26 तारीख से को उसका जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो क्लोज कर दिया जाएगा और 27 तारीख को आपका रिजल्ट भी डायरेक्टली जारी कर दिया जाएगा। तो इस राउंड में अगर आपके कितने तक रैंक है तो आपका मान लीजिए कि एक तरीके से सेफ रैंक माना जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, कोई ना कोई आपको ब्रांच मिल जाएगा। तो हम रैंक वाइज बात करेंगे कि अगर आपके कितने तक रैंक हैं तो इस आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 100% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और कितने तक रैंक तक के बच्चों को कहिए कि उनके मनचाहे ब्रांच जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उनको टॉप लेवल के ब्रांच चाहिए वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि डाउट्स क्लियर कर दिया जाए। एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक अर्थात B2P की सही और सटीक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF वगैरह बुक किए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्द ही प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका जिन भी बच्चों को करिए कि रैंक 1 से लेकर के 20 के मतलब होता है, के मतलब क्या होता है, के मतलब होता है हज़ार यानी कि 1000, 1 से लेकर के 20,000 के बीच अगर आपका रैंक है और आप चाहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो 100% आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा और आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच आपको मिलेगा। ये हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 1 से लेकर के मैंने कहा 20 के तक कि आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, उसके लिए आपका 200 या फिर 500 के नीचे रैंक रहेगा तभी हो पाएगा। लेकिन आपको जो भी ब्रांच चाहिए 1 से 20,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, अगर आपको जो भी ब्रांच चाहिए तो वो ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी केवल सरकारी कॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट और एडेड कॉलेज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो 1 से 20 तक है तो 100% आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज भी मिलेगा और आपको अपना मनचाहा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है 20 से लेकर के 50 के बच्चों तक के लिए। तो 20 से लेकर के और 50 के बच्चों की बात करें तो इनको भी अपना मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बशर्ते इनको जब फिलअप करना होगा। जैसे कि मान लीजिए इनको जब भी फिलअप करना है, मान लीजिए कि ये फिलअप कर रहे हैं, अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो इनको क्या करना होगा, सपोज कीजिए कि 20 से किसी बच्चे का 40 के रैंक है। ठीक है, तो वो जब भी चॉइस फिलिंग करेगा तो मान लीजिए कि उसका 40 के रैंक है और उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए, तो क्या करेगा, जितने भी आपके यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच है, उन सभी को सीरियल बाय सीरियल उसको चूज करना पड़ेगा। अब ये सोचेगा कि 5 जगह का हम चूज कर ले रहे हैं, उसके बाद इसमें तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसलिए कि आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा है और वो टॉप लेवल का ब्रांच है, मिलने की थोड़ी सी उम्मीद कम है, इसीलिए सभी कॉलेजों को आपको लाइन से लगाना पड़ेगा। कभी कभी होता है जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे बच्चे नहीं कराए होते हैं, बहुत सारे बच्चे फीस नहीं जमा करते हैं, छोड़ देते हैं, तो सेकंड राउंड में कहिए कि उसीलिए आपका जो फर्स्ट राउंड का कार्य है कंप्लीट कर लिया जाता है, बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है, उसके बाद से आपका नेक्स्ट राउंड चालू किया जाता है कि जिन बच्चों का कहिए कि सीट, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, फीस नहीं जमा करेंगे, जिनका सीट कहिए कि अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड राउंड में जिन बच्चों के रैंक ज़्यादा भी रहते हैं उन बच्चों को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको सभी कहिए कि चॉइस फिलिंग ऑप्शन में सभी कॉलेजों को फिल करना होगा जो भी आपको ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो 50 के तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है 50 के से ऊपर, 50 के से लेकर के 100 तक के तक। तो अगर आपके जो रैंक है 50 के से लेकर के 100 के तक है, तब आप इतना मान के चलिए जो आपके टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं, भाई टॉप लेवल के ब्रांचेज कौन है वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, आपके जो टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं जिसमें ज़्यादा करिए कि SSC जेई की जो वैकेंसी आती है या फिर अन्य जो भी वैकेंसी आती हैं वो किन के लिए आती हैं, आपके जो खास करके जो ब्रांचेज हैं, सिविल हो गए, मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, ये खास करके जो ब्रांचेज मेन ब्रांचेज हैं उन्हीं के लिए आती है। तो अगर आपका आगे चल के गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कहिए करने का सपना है या फिर आपका एम है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे या फिर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ही बनेंगे, तो आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ही लेना है, चाहे आप इसके लिए गवर्नमेंट मिले, एडेड मिले, प्राइवेट मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप जा करके प्राइवेट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में या फिर PPP
मोड कॉलेज वाले को भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी रैंक 50K से 100K के बीच में है तो आप इतना भूल जाइए कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए तो बहुत कम चांस है, रेयर केस में, कि हाँ आपको बाई चांस मिल जाए, कोई सीट खाली रह गया, कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उसके जगह पे आपने फिलअप कर दिया, हो सके कोई और बच्चा ना अप्लाई करे, आपने ही केवल अप्लाई किया है तो आपको मिल जाए, तो एक तरीके से किस्मत की बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए 50K से लेकर के, यानी कि 50,000 से लेकर के 100,000 तक, यानी कि 1 लाख तक अगर आपका रैंक है और आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ना मिले, लेकिन इससे जो ऊपर वाले ब्रांचेज हैं, जैसे आपके कहिए कुछ और ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि PMT हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल में भी आपका स्कोप है, जो आपका इफ्को है या फिर कहिए कि और इंडोरामा गल्फ है आपका अमेठी में, बहुत सारे उसमें भी स्कोप है, केमिकल फर्टिलाइजर में भी है। तो ये सारे ब्रांचेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे 50K से लेकर के 100K के बीच में। तो जो बच्चे कहिए कि जिनका रैंक थोड़ा सा 50K और 100K के बीच में है तो इन सब ब्रांचों को पहले मेन ब्रांच आप चूज कर लेंगे। हो सकता है कोई सीट आपको खाली मिल जाए बाई किस्मत, एक तरीके से कह सकते हैं, बाई लक कह सकते हैं। लेकिन आपको कहिए कि जो थोड़े से लो टाइप के कहिए कि जो ब्रांचेज हैं उनको सिलेक्ट करना है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। इसके बावजूद बात आती है सबसे लास्ट वाली जो रैंक, मान लीजिए कि जिनका 100K प्लस यानी कि 1 लाख के लिए प्लस है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि सर मेरा रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को ORCR के माध्यम से बताया था, कई सारे कॉलेज, अब देखिए सब कॉलेज ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई कॉलेज हो गया थोड़ा टॉप लेवल का कॉलेज हो, थोड़ा अच्छा कॉलेज हो गया, तो उसमें PMT के लिए भी, आपके केमिकल के लिए भी और पेंट के लिए भी लगभग 50,000, 60,000, 70,000 ही चाहिए होता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं गवर्नमेंट वाले जिसमें कहिए कि जो ये सब ब्रांचेज होते हैं ये काफ़ी कहिए कि अगर आपका रैंक ज़्यादा है तब भी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई कॉलेज बताए थे जिसमें 1,80,000, 1,60,000, 1,50,000, तो ऐसे ऐसे कॉलेजों के लिए इनके लिए आपको क्या करना होगा, सीरियल बाय सीरियल यानी कि लाइन से आपको क्या करना होगा, लाइन से सारी चीज़ों को चूज करना होगा। कैसे चूज करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था फिल्टर करने के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो ऊपर सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि PMT यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ब्रांच चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको फिल्टर करना है, क्या फिल्टर करना है, गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे ही फिल्टर करेंगे गवर्नमेंट, जितने भी PMT के ब्रांच रहेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लास्ट में ऐड का ऑप्शन रहता है, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके चॉइस फिल्म में आकर के ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल हर एक ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। पहले टॉप लेवल के आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, बाई लक अगर मिल जाए, हालांकि उतने पे तो मिलने का चांस नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आप इसी तरीके से क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचेज को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। ये नहीं कहीं मिले, थोड़ी दूरी पड़े तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए गवर्नमेंट मिल जाएगा तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो फीस की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका 10,000 समथिंग लगेगा फीस, उसके बाद आपका 12,000, 13,000, 14,000 स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप सभी बच्चों के लिए जल्दी भरा जाने वाला है। स्कॉलरशिप की कल 9-10 के बच्चों की डेट आ गई है और अब आपकी भी आने वाली है, तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी बच्चों को चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी जरूर किए रहेंगे। और जिनके भी रैंक ज़्यादा आए हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका करिए कि सेकेंड राउंड चल रहा है। ठीक है, थर्ड राउंड तक आप थर्ड राउंड में जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें ज़्यादा करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। सेकेंड राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको थर्ड राउंड में मौका मिलेगा, तो सेकेंड राउंड में आप अपनी इच्छा अनुसार फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड राउंड में जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसी तरीके से चूज करेंगे बच्चों की, कम से कम आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और देखिए लगभग कहिए कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, थोड़ी सी पैसे की कमी है, उनको सरकारी कॉलेज 100% मिलेगा। लेकिन उनके पास बस जानकारी रहनी चाहिए किस कॉलेज को हमें फिलअप करना है, कि कौन सा ब्रांच है ये। अब पता चले कई बच्चे इधर उधर की चीज़ें फिलअप कर देते हैं, कई बच्चे तो ऐसे कर रहे थे कि प्राइवेट ही फिलअप कर दिए थे, वो साइबर कैफे से कराए होंगे और कह रहे थे कि सर हमें प्राइवेट मिल गया, हमें नहीं लेना है, फ्रॉड करना है। तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके पास खुद जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे फिलअप करना है, ये फिलअप करना है, ये बेटर है, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। इतनी तो जानकारी आपके पास बेसिक सी जानकारी बच्चों रहनी चाहिए। ORCR जो आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का PDF है, मैंने ऑलरेडी सभी बच्चों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है उनके लिए कल एक वो PDF आपको वहीं पे मिलेगा। लगभग 3-4 PDF आपको क्या किए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं कि वहाँ से बच्चे ORCR कम से कम जो आपका पिछली बार का भी है या फिर उसके पिछली बार का भी है, तो कम से कम आप देख लेंगे तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कितना कितना रैंक
रैंक है मेरा, तो कौन सा कॉलेज मुझे फिलअप करना है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको सबसे पहले और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।